अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल इफ्तार में हम लोगों ने बनाए थे बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल कबाब की रेसिपी मैंने और मामा ने मिलकर, और घर वालों को सबको इतने पसंद आए थे कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी, मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों के साथ भी ये स्पेशल रेसिपी शेयर की जाए। तो आज की जो कबाब है वो बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों ने आज से पहले इतने लजीज कबाब नहीं खाए होंगे। तो रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपना एक अदद प्यारा सा बाउल ले लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद मैंने आलू लिए जिनको हमने बॉईल कर लिया, और आलूओं को बॉईल करके हमने मैश कर लिया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप बॉइल्ड चिकन का, और चिकन को हमने सिंपली नमक ऐड करके बॉईल कर लिया। और उसके बाद आप लोग इसको चॉपर में या हाथ की मदद से भी शर्ट कर सकते हैं। मैंने ये चॉपर में ऐड करके कर लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें 2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर का लिया, 4 से 5 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। तो मसाले भी हमने इसमें जैसे रेड चिली फ्लेक्स या स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये जो कबाब है इनको बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। अब देखिए साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद मैंने हरी प्याज लिया, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखें यही हमारे कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट थे जो हमने कबाब में अपने ऐड करने थे। लेकिन अभी एक हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है रेसिपी का वो रहता है, तो वो भी हम ये पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि वो चीज़ क्या आखिर। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर जो हमारी एक स्पेशल चीज़ है जिससे हमारे कबाब बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने एक पूरा पैक मैक्रोनी का ले लिया, और ये एल्बो मैक्रोनी लिया हमने। तो इसको मैंने सिंपली बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इसका सारा पानी ड्रेन कर देना है। और बॉईल करने के बाद मैक्रोनी को थोड़ा सा ऑयल लगा दिया करें ताकि ये आपस में ना जुड़े। तो अब देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले ये मैक्रोनी वाले कबाब खाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तो अभी भी हमने इस मिक्सचर के साथ एक काम और करना है, तो वो भी कर लेते हैं, फिर हम अपने कबाब बनाने की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें ऐड कर देंगे 2 to 3 टेबलस्पून बटर लिया। बटर शामिल कर देते हैं और मेल्ट कर लेंगे। तो बटर की जगह आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन बटर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत बटरी फ्लेवर आएगा हमारे कबाब के मिक्सचर में। और अब इसमें सारा वो मिक्सचर ऐड कर देना जो हमने अपना तैयार किया। तो इस तरह से डाल देते हैं। देखें हर दावत में शामी कबाब बनाए जाते हैं या पोटैटो कटलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जैसे आगे ईद आ रही है, आप लोग ईद की दावत में भी ये अपने कबाब बना सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो आज ही इफ्तार में ये कबाब की रेसिपी को ज़रूर से बनाएं अगर घर वालों से तारीफ़ें करवाना चाहते हैं। तो देखिए सारा मिक्सचर हम ऐड कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इसको बेसिकली ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे, क्योंकि बटर हमने ऐड इसलिए किया ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है इसमें बटरी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आए। और बटर ऐड करने का एक फ़ायदा ये भी है, जो हमारे कबाब है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट की भुनाई कर ली है। अब हम पहले मिक्सचर को ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, बाउल में हमने निकाल लिया था। साथ ही हम इसमें 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, ये शामिल कर देते हैं। और अंडे डालने के बाद हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए बाकी जो कबाब बनाए जाते हैं उनमें काफ़ी मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से छोटे जो बच्चे हैं वो नहीं खा सकते। लेकिन ये जो कबाब है इनमें स्पाइसेस भी नहीं जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार भी बनकर तैयार होंगे। अब मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, हाथों पे लगा लेते हैं ऑयल। और बस अब हम अपनी लास्ट यहाँ पर जो हमने काम करना है कबाब बना लेते हैं। सारे कबाब के बस जैसे शेप देते हैं इसी तरह से दे देंगे आराम से, जैसे शामी कबाब बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और रेसिपी के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करके जाया करें। और जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर लेते हैं तब भी आकर अपना फीडबैक मुझे दिया करें। अभी भी आप लोगों में से 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो वो 96% लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारे कबाब माशाल्लाह यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी फ्राई की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना एक अदद पैन ले लिया और इसमें ऑयल ऐड करके ऑयल को भी हमने हल्का गर्म कर लिया। तो अब हम इसमें अपने कबाब ऐड करेंगे। तो अब आप लोगों ने कबाब को फ्राई करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हमारे ये कबाब आप लोगों ने फ्राई करने हैं, तभी इन पे बहुत प्यारा कलर भी आएगा और लुक भी अच्छी आएगी। अब देखें एक एक करके हमने कबाब ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मीडियम कर लें और आराम से यहाँ पर अपने कबाब को फ्राई कर लें।
तो आप लोगों ने अगर आज से पहले कबाब नहीं ट्राई किया, आप लोग इसको ज़रूर से बनाएं। शामी कबाब और आलू की टिक्की या बेसन की टिक्की, ये देखें आम रूटीन में बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ ये कुछ यूनिक रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाएं। यकीन करें, जब कल की इफ्तारी में मैंने और मामा ने एक कबाब बनाए थे ना, तो पापा ने और सब ने बहुत तारीफ़ की थी, तो तभी मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। और यकीन करें, जब मैंने खुद भी खाए थे तो इतना लजीज और डिफरेंट टेस्ट था कि आज से पहले ऐसा टेस्ट नहीं खाया था। तो ये देखिए, यहाँ पर कबाब की एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम साइड को टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और देखिए कितना लाइट और प्यारा सा कलर आ गया है। कबाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है, निकाल लेते हैं अभी ने। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल ऑलरेडी बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, ढेर सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो आप लोग उन रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करें। इन सब मज़ेदार रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अपनी मनपसंदीदा चीज़ को ट्राई करें। तो देखिए कबाब सारे हम निकाल चुके हैं, बाकी सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और नहायत आसानी से बनकर तैयार होने वाले यहाँ पर कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। मैक्रोनी कबाब की रेसिपी अगर आज से पहले आप लोगों ने नहीं ट्राई किया, आप इसको ज़रूर से बनाएं। देखिए कितने गर्मा गर्म और मज़ेदार हमारे कबाब तैयार हो गए। केचप के साथ हम इन्हें सर्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार मैंने कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक बार जब आप बना लेंगे तो दूसरी बार खुद से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।